नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आज की ऑनलाइन क्लास में। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। इसकी पहली क्लास हम देखा था मंडी, कोल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के वन्य जीव अभयारण्य। आज करेंगे हम इसके आगे की क्लास में कौन कौन से वन्य जीव और इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किया था हमने वन्य जीव अभयारण्य किब्बर। तो किब्बर में किसका संरक्षण किया गया था? इसमें किया गया था बर्फानी तेंदुआ का। तो किब्बर क्या है? किब्बर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। यहाँ पर किसका संरक्षण किया गया है? इसमें किया गया है बर्फानी तेंदुआ का, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्या है? राज्य पशु भी है बर्फानी तेंदुआ, जिसका संरक्षण किया जाता है। जो वन्य जीव अभयारण्य संबंधित है वो है हमारा किब्बर। तो किब्बर किस घाटी में चला जाएगा? हमारे लाहौल स्पीति वैली में चल जाएगा। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि शीत मरुस्थल, वो भी क्या है? हमारा किब्बर में ही वन्य शीत मरुस्थल है, जिसमें अंतर्गत आता हमारा किब्बर वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है हमारे बर्फानी तेंदुआ का। और यहाँ पर पढ़ा था हमने कि लरी किसका संरक्षण किया जाता है? घोड़ों का। इंपॉर्टेंट है कि लरी किसका संबंधित है? घोड़ों का संरक्षण करने वाले एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में वो है लरी, लाहौल स्पीति में, जिसमें किसका संरक्षण किया जाता है? जितने भी घोड़े होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है लरी में। ये थे लाहौल स्पीति के। इसके बाद देखा था हमने याक संरक्षण केंद्र कि कहाँ है याकों के लिए सुरक्षित स्थान या वन्य जीव अभयारण्य कौन है? वो था हमारा लिम्पा असरंग में किसका संरक्षण किया जाता है? याक क्या है? छोटा सा जब याक के बचपन ऐसा होता है और बाद में इतना विशाल रूप ले लेता है याक। तो इसका जो संरक्षण किया जाता है वो जाता है लिम्पा असरंग किन्नौर में। लिम्पा असरंग किन्नौर में वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? याक का। इसका देखते हैं हम शिमला में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक यहाँ पर तालरा, इंपॉर्टेंट है तालरा वन्य जीव अभयारण्य, क्योंकि नाम इसे जिसकी क्या थी, कोई ट्रिक नहीं है जजमेंट है किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो डिस्ट्रिक्ट हो जाइए शिमला। नाम इसका तालरा वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है कि तालरा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट शिमला से। अगला है यहाँ पर शिमला वाटर कैचमेंट। ये क्या है? ये भी वन्य जीव अभयारण्य है। नाम से बिल्कुल अलग है कि लगता है कि पानी से संबंधित हो कुछ है, लेकिन ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। तालरा क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। और एक है यहाँ पर कुफरी। पर लेकिन जो कुफरी है वो पक्षियों से संबंधित है। जो कुफरी है वो किससे संबंधित है? पक्षियों से। तो पक्षियों से हिमाचल प्रदेश में क्या है? 3 पक्षियों से संबंधित पार्क है। वो कौन कौन से होगा? एक हो जाएगा कुफरी, एक हो जाएगा टूटीकंडी और एक हो जाएगा गणाहाटी। ये 3 संबंधित हैं पक्षियों से। तो क्वेश्चन आता है पक्षियों से संबंधित पार्क हिमाचल प्रदेश में किस जिले से संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट शिमला। पर नाम ही इंपॉर्टेंट है, कुफरी, टूटीकंडी, गणाहाटी। और कुफरी नाम से कौन सी याद आ रही होगी आपको? कुफरी में क्या है? कुफरी में भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ है? कुफरी में। और क्या है? टूटीकंडी, यहाँ पर क्या है? पक्षी से संबंधित पार्क है यहाँ पर। और गणाहाटी क्या है? गणाहाटी। ये 3 किससे संबंधित है? ये 3 संबंधित किससे? पक्षियों से। तो ये क्या है? शिमला में ही है। और ये क्या है? तालरा वन्य जीव अभयारण्य। ये 3 क्या है? पक्षियों से संबंधित और वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है 2, तालरा और क्या है? शिमला वाटर कैचमेंट। हम सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? जज्जुराणा है। तो जज्जुराणा से संबंधित क्वेश्चन आता है कि जज्जुराणा प्रजनन केंद्र कहाँ है? जज्जुराणा प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र ये हमारा। और एक क्वेश्चन आता है इससे, जज्जुराणा संरक्षण केंद्र। देखो पक्षी क्या है लेकिन जगह चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा सराहन और एक हो जाएगा गांगुल में।
जज्जू-राणा प्रजनन केंद्र, ये क्या हो जाएगा हमारा सराहन में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। जज्जू-राणा प्रजनन केंद्र, जज्जू-राणा में क्या है, जज्जू-राणा, ये जो दिख रहा है आपको ये है जज्जू-राणा, जो हिमाचल का क्या है राज्य पक्षी भी है। और क्वेश्चन क्या था इससे कि 2005 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इस बार कुछ और था हमारा मोनाल था, लेकिन इसके बाद आया जज्जू-राणा। इसका संरक्षण कहाँ किया जाता है, ये प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका, सराहन शिमला में। तो शिमला में क्या आ जाएगा, एक तालरा, वो भी क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य। और आ जाएगा इसका शिमला वाटर कैचमेंट, वो भी क्या है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य। पक्षियों से संबंधित 3 है यहाँ पर, घनाहट्टी, कुफरी और टूटीकंडी। ये किससे संबंधित है, पक्षियों से, यानी कि जूलॉजिकल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। अगला आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। सिरमौर सबसे पहले आता है रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें किसका संरक्षण किया जाता है, शेरों का। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ पर शेरों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, वो है हमारा रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। डिस्ट्रिक्ट हो जाइए सिरमौर में। इसमें किसका संरक्षण किया जाता है, इसमें किया जाता है शेरों का। ये है हमारा रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें एक झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील, जो कि 3 किलोमीटर चौड़ी 3 किलोमीटर क्या है लेंथ है उसकी, और ब्रेथ है उसकी 500 मीटर। तो झील है, इसके किनारे क्या बना है रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें संरक्षण किसका किया जाता है, शेर का संरक्षण किया जाता है। इसको शेर की सफारी के नाम से भी जाना जाता है कि शेर की सफारी से संबंधित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, वो हो जाएगा हमारा रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अगला है यहाँ पर चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य, चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य। और चूड़धारी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो यहाँ पर क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी नाम का है। एक होगा यहाँ पर सुकेती जीवाश्म पार्क का, सुकेती जीवाश्म पार्क। सुकेती जीवाश्म एकमात्र हिमाचल प्रदेश का जीवाश्म जहाँ पर जानवरों के क्या रखे जाते हैं जीवाश्म, वो हो जाएगा हमारा सुकेती सुकेती जीवाश्म पार्क। ये है सुकेती जीवाश्म पार्क, जहाँ पर जीवों का क्या किया जाता है, उनके जीवाश्म के अवशेषों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही यानी कि कई हज़ार साल पहले के जानवरों के अब तक यहाँ पर क्या रखे जीवाश्म रखे गए, इसलिए जो स्थान का हो जाएगा इसका सुकेती जीवाश्म पार्क। सुकेती खड्ड कहाँ है, ये जाएगी हमारी मंडी में, लेकिन सुकेती जीवाश्म पार्क हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अगला वन्य जीव हो जाएगा हमारा सोलन का। देखते हैं सोलन में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। सोलन में आमतौर पर मुख्य तौर पर कितने हैं, 4 हैं सोलन। और देखते हैं सोलन में कौन कौन से, एक आ जाएगा इसमें दारला घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर अंबुजा सीमेंट की क्या है फैक्ट्री भी लगी है यहाँ पर। तो दारला घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, डिस्ट्रिक्ट सोलन। अगला है यहाँ पर मजाठल, इंपॉर्टेंट है मजाठल, सबसे अलग जैसा वन्य जीव अभ्यारण्य मजाठल, डिस्ट्रिक्ट सोलन में मजाठल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला यहाँ पर चायल, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी चायल ही है, हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चायल क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर शिल्ली इंपॉर्टेंट है, शिल्ली 2 किलोमीटर सारा है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी हमारा शिल्ली। और सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा किब्बर, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो ये 4 नेशनल पार्क है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये चलेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन में। अगला है हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। बहुत ईजी बिलासपुर के, एक हो जाएगा नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, नैना देवी वन्य
जीव अभयारण्य। और एक है इसमें गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य। तो ईजी हो जाएंगे बिलासपुर के। नैना देवी मंदिर में शक्तिपीठ है। और एक आ जाएगा गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। थोड़ा ईजी जैसे हैं तो उनके चांस कम रहते हैं एग्जाम आने के लिए। ज़्यादा आगे जैसे मजाठल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वाटर कैचमेंट, वो भी आ जाएगा हमारा। तालरा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट यही होते हैं जो अलग जैसे नाम आते हैं इनके। तालरा आ जाएगा, मजाठल, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। अगला है हमारा कांगड़ा। कांगड़ा में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? यहाँ पर आम तो मुख्य तौर पर 2 वन्य जीव अभयारण्य है। एक आ जाएगा इसमें पौंग वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा यहाँ पर धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य। तो बिलासपुर और कांगड़ा के ये याद रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पौंग डैम झील, ब्यास नदी में डैम बनाए, पौंग बांध बनाए, उसके नाम पर इसको वन्य जीव अभयारण्य बना दिया है यहाँ पर। और धौलाधार पर श्रृंखला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में छू कर निकलती है, तो वो हो जाएगी हमारी धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो कांगड़ा और बिलासपुर की क्या है, बहुत ईजी याद रखने के लिए। अब जो ईजी होंगे ना उनके एग्जाम में चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। मेन आते हैं जो डिफिकल्ट जैसे होते हैं, वो मेन रहते हैं। ये तो ईजी है क्योंकि यहाँ पर पौंग बांध हो जाएगा और धौला पर श्रृंखला। अगला जाएगा हमारा चंबा से। देखते हैं चंबा में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। एक का जाएगा इसमें खजियार वन्य जीव अभयारण्य। ये हो जाएगा हमारा चंबा में। अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर कुंगती। इंपॉर्टेंट है, कुंगती दर्रा भी है जो भरमौर और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, लाहौल घाटी को और भरमौर घाटी को जोड़ता है कुंगती। तो कुंगती वन्य जीव अभयारण्य। अगला था यहाँ पर तुंडा। सबसे इंपॉर्टेंट है तुंडा वन्य जीव अभयारण्य। ये किस डिस्ट्रिक्ट में देते हैं? चंबा से इंपॉर्टेंट है तुंडा वन्य जीव अभयारण्य। अगला था यहाँ, अगला सेंचुआ तूनाड़ा वन्य जीव अभयारण्य। ये भी इस डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। ये जगह डिस्ट्रिक्ट चंबा से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर क्या है, सहायक नदी थी किसकी, चिनाब का एक सहायक नाला था, चिनाब का है। अगला आता है गांगुल वन्य जीव अभयारण्य। तो गांगुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तुंडा भी हो जाएगा, सेंचुआ भी हो जाएगा, कुगती वन्य जीव अभयारण्य। तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा के। इंपॉर्टेंट आ जाएगा गांगुल। इसमें गांगुल इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी मृग का संरक्षण कहाँ किया जाता है। कस्तूरी मृग का संरक्षण कहाँ किया जाता है, वो आता है गांगुल में। किस चीज़ का? कस्तूरी मृग का संरक्षण। अगर प्रजनन केंद्र पूछेगी इसका तो आ जाएगा हमारा कुफरी में। तो कुफरी में क्या किया जाता है, कस्तूरी मृग का क्या किया जाता है संरक्षण, प्रजनन केंद्र है ये हमारा कस्तूरी मृग मतलब हिरण, कि कस्तूरी हिरण का संरक्षण कहाँ किया जाता है गांगुल वन्य जीव अभयारण्य में, डिस्ट्रिक्ट का चंबा में। तो इसकी पहचान कैसे, जैसे आमतौर पर ऐसे हिरण होते हैं, लेकिन कुछ हिरणों के दांत क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाता है और पीछे की ओर मुड़े होते हैं वो। और ऐसे हिरणों में क्या पाई जाती है, कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी क्या पाई जाती है, इनकी पेट के अंदर का एक हिस्सा होता है कस्तूरी, जिसकी क्या होती है खुशबू बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि इत्र वगैरह से भी अच्छी इसकी क्या मानी जाती है, इसकी खुशबू मानी जाती है। और ये जो कस्तूरी मृग होता है ये पूरी उम्र क्या करता है, इस स्मेल तो इसके अंदर ही है, इसको ढूंढने के लिए जगह जगह दौड़ा रहता है कस्तूरी मृग। और पूरी उम्र क्या करता है, इसको ढूंढने के लिए इधर उधर जंगल में जाता रहता है। जबकि जो कस्तूरी किसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है कस्तूरी, और इसी कारण इसका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो कस्तूरी संरक्षण केंद्र आ जाएगा हमारा गांगुल में, और कस्तूरी ये हो जाएगा हमारा प्रजनन केंद्र चल जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुफरी में। वहाँ किया जाता है इसका प्रजनन और इसका संरक्षण किया जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा के किस वन्य अभयारण्य में, गांगुल वन्य अभयारण्य में। और पक्षी से संबंधित देखा थे हमने 3 शिमला में,
एक था टूटीकंडी, घणाटी और एक था कुफरी, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। हम सुना होगा कि सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड, ये दिख रही है आपको, ये क्या है? हमिंग बर्ड। तो विश्व की सबसे छोटी क्या है? यानी कि पक्षी मान जाता है इसको, बहुत छोटा सा होता है, नाम है इसका हमिंग बर्ड, सबसे छोटा। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किब्बर, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? बर्फानी तेंदुआ का, जो कि हिमाचल का क्या है? राज्य पशु भी है बर्फानी तेंदुआ। तो इसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? किब्बर में। सबसे बड़ा नेशनल वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का किब्बर। उसके बाद देखा हमने कि शेर, कि हिमाचल प्रदेश में शेरों का संरक्षण किस वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है? वह जाएगा हमारा रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जा रहा है? शेरों का। अगला था यहाँ पर सुकेती जीवाश्म पार्क, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र है जीवाश्म पार्क, वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, नाम है इसका सुकेती जीवाश्म पार्क, जहाँ पर पुराने जानवरों को क्या रखे जाते हैं? अवशेष रखे होते हैं, उनके जीवाश्म रखे होते हैं, इसलिए नाम है इसका सुकेती जीवाश्म पार्क। अगला था यहाँ पर कस्तूरी मृग, इसका संरक्षण किया जाता है गांगुल वन्यजीव अभयारण्य चंबा में, और प्रजनन किया जाता है इसका कुफरी में। अगला था याक, याक का संरक्षण करने वाला वन्यजीव अभयारण्य हमारा लिम्पा असरंग, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? इसका किया जाता है याक का। अब शिमला में भी, मनाली में भी यहाँ क्या रखे होते हैं? जहाँ टूरिस्टों के लिए, यहाँ टूरिस्ट होते हैं, उनके इनकी क्या की जाती है? सवारी की जाती है, मनाली में, शिमला में भी की जाती है। तो इनका जो संरक्षण किया जाता है वो किया जाता है हमारे किन्नौर में, नाम है इसका लिम्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य। अगला था, ये क्या था? जज्जुराण, इसका जो संरक्षण किया जाता है वो किया जाता है हमारा सराहन में, जो क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है जज्जुराण। 2005 में इसको अडॉप्ट किया गया। इसके पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था, वो था मुन्नाल, जो कि वर्तमान समय में नेपाल का राज्य पक्षी है। लेकिन ये क्या है? हिमाचल प्रदेश का जज्जुराना। अगला था घोड़ा प्रजनन केंद्र, या घोड़ों का संरक्षण किस वन्यजीव अभयारण्य में किए जाते हैं? वो किया जाता है लरी वन्यजीव अभयारण्य में, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, लरी। तो लरी लाहौल स्पीति, प्रजनन किसके किया जाता है? यहाँ पर घोड़ों का, और संरक्षण किया जाता है इनका घोड़ों का ही। अगला था पक्षी से संबंधित जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं, टूटीकंडी, घणाटी और कुफरी, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? पक्षियों का। तो ये थे हमारे वन्यजीव अभयारण्य, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 26 है, और नेशनल पार्क कितने? 5 है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किब्बर, सबसे छोटा सोलन में, तुंडा वन्यजीव अभयारण्य चंबा में। इंपॉर्टेंट है, तुंडा हो जाएगा इसका, या मजाठल हो जाएगा, चायल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थे हमारे वन्यजीव अभयारण्य। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे नेशनल पार्क, जिनकी संख्या कितनी है? 5। तब तक के लिए जय हिंद।